नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या 69 लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, इस क्लास को पूरा का पूरा अटेंड कीजिएगा और आपको लेना है इस क्लास को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। वीडियो के कमेंट बॉक्स में 30 प्रश्न हैं, तो आप अपना टारगेट रखिएगा कि कम से कम आपको 26 से 27 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइएगा। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो में जुड़ सकें। चलिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि नर्मदा नहर का पानी है ये राजस्थान के किस ज़िले में आता है। बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। नर्मदा नहर का पानी राजस्थान के कौन से ज़िले में आता है। दोस्तों, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है अपने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा परियोजना। तो इसमें राजस्थान के 2 जिलों में दोस्तों इसका पानी आता है। एक तो आता है जालौर में और दूसरा आता है बाड़मेर में, ठीक है ना। तो 2 जिलों में इसका पानी आता है। तो अपने ऑप्शन में जालौर है, ऑप्शन 2 में, तो बिल्कुल जालौर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है जिसके अंतर्गत पूर्ण फुहारा पद्धति के द्वारा सिंचाई की जानी सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल राजस्थान की ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसको पूर्णतः फुहारा सिंचाई पद्धति के रूप में उपयोग में किया जाता है। ऐसा प्रश्न आए तो भी आपको बताना है नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। और इससे पेयजल के साथ में सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कुंभलगढ़ के किले की प्राचीर है उसकी लंबाई कितनी है। बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा। कुंभलगढ़ का किला, उसकी जो प्राचीर है दोस्तों, उसकी लंबाई कितनी है। बिल्कुल आप सभी आंसर देंगे, मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे जितने भी वीडियो। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 4। कुंभलगढ़ जो किला है कुंभलगढ़ का, इसकी जो प्राचीर है उसकी लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 36 किमी है, ठीक है ना। कितनी है दोस्तों? 36 किमी है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि चीन की जो महान दीवार है उसके बाद में विश्व की ये सबसे लंबी दीवार है, ऐसा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी इसी दुर्ग को कहा जाता है और मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जो साथी अभी जुड़े हैं उनसे विनती रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दक्षिण राजस्थान में सबसे नया जिला है वो कौन सा बना है? अपने दक्षिणी राजस्थान का सबसे नया जिला, जो कि राजस्थान का 33वां जिला भी है दोस्तों, तो अपना हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है ना। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों। ये कब बना है? 1 अप्रैल 2008 को। दोस्तों, इस जिले को बनाने की जो घोषणा हुई थी दोस्तों वो हुई थी 26 जनवरी 2008 को हुई थी और ये बन के तैयार हो गया था 1 अप्रैल 2008 को। दोस्तों, इस जिले में 5 तहसीलें हैं: प्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूंट, छोटी सादड़ी और धरियावाद। ये 5 तहसील हैं दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में। और दोस्तों ये प्रतापगढ़ जिला है ये कौन से संभाग में आता है? बिल्कुल आप सभी आंसर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि खेजड़ली है वो निम्न में से किससे संबंधित हैं। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। खेजड़ली जो गांव है ये किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों हो जाएगा खेजड़ी से संबंधित हैं, बिश्नोई जो जाति है उनसे संबंधित भी हैं और वन संरक्षण से भी संबंधित हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए अपना ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि उदयपुर जिले में बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। बिल्कुल आंसर दीजिएगा आप सभी। उदयपुर में बायोडीजल जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4 झामरकोटड़ा। दोस्तों झामरकोटड़ा है ये उदयपुर में स्थित है और यहाँ पे बायोडीजल प्लांट लगाया
गया है। दोस्तों बायोडीजल है ये कौन कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है अपने राजस्थान में? एक तो है रतन जोत, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, रतन जोत। रतन जोत एक पौधा है, इससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। और दूसरा पौधा है उसका नाम क्या है? जेट्रोपा, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, जेट्रोपा। इन दो पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि खारी नदी का उद्गम है वो राजस्थान में कहाँ से है, यानी कहाँ से खारी नदी है वो अपने निकलती है। दोस्तों बनास की ये सहायक नदी है और इसका सही आंसर होगा राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से ये खारी नदी का उद्गम स्थल होता है। और दोस्तों ये बनास नदी में बाई ओर से मिलती है और सबसे लंबी भी सहायक नदी है बनास की, यही कौन सी? खारी नदी। चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी संगम निम्न में से कौन सी नदियों का संगम होता है? यानी भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी संगम लगता है दोस्तों, जो कि बिगोद के पास में लगता है। दोस्तों कौन कौन सी नदियां हैं? बेडच, मेनाल और बनास। तो हो जाएगा अपना बनास, बेडच और मेलान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों ये कहाँ लगता है? बिगोद भीलवाड़ा के पास में। दोस्तों 2-3 अपने राजस्थान में लगते हैं त्रिवेणी संगम। एक तो है अभी मैंने बताया ये बिगोद वाला, दूसरा है राजमहल टोंक में भी लगता है बनास, खारी और डाई नदियों का, और रामेश्वर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे भी लगता है ये बनास, चंबल और शीप नदियों का त्रिवेणी संगम। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर के राजमहल यानी सिटी पैलेस का निर्माता कौन है, यानी किसने बनाया था सिटी पैलेस? बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराणा उदय सिंह ने बनाया था, ठीक है ना। किसने बनाया था? महाराणा उदय सिंह ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डीमिया तालाब है ये किस जिले में स्थित है? डीमिया तालाब दोस्तों ये डूंगरपुर जिले में स्थित है, अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, उदयपुर के चिड़ियाघर के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य है वो सही है? उदयपुर के चिड़ियाघर के बारे में, तो दोस्तों ये राजस्थान का दूसरा चिड़ियाघर है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं अपन। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तकनीकी प्रॉब्लम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि भीलवाड़ा जिले में जस्ता शीशा कहाँ निकलते हैं या फिर कहाँ से निकाले जाते हैं? भीलवाड़ा जिले में शीशा और जस्ता कहाँ से निकाले जाते हैं? दोस्तों ये निकाला जाता है रामपुरा और अगुचा से, यानी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? रामपुरा और अगुचा से। ये दोस्तों भीलवाड़ा जिले के स्थान हैं। बाकी उदयपुर की बात करें तो शीशा जस्ता है ये जावर, देबारी, मौसिया, मगरा से निकाला जाता है। राजसमंद में भी दोस्तों ये निकाला जाता है राजपुरा और दरीबा गाँव से। और सवाई माधोपुर में भी निकाला जाता है कहाँ से? सोत का बरवाड़ा से, जहाँ पे सोत माता का मंदिर स्थित है। और अलवर में गुड्डा और किशोरी दास है नामक स्थान है दोस्तों, वहाँ से भी ये शीशा और जस्ता निकाला जाता है। तो ये आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि आर्य सभ्यता को स्थानीय रूप में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा आप सभी। इसे दोस्तों धूलकेट भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से आकार में कौन सा प्राणी है वो सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा आकार में सबसे बड़ा प्राणी है? बिल्कुल बताइएगा आंसर। तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भेड़िया। भेड़िया है ये सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? बिल्कुल ये प्रश्न मैंने बिफोर यू में कल वाले वीडियो में भी पूछा था। तो आबू पर्वत हो जाएगा जो कि सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है। और दोस्तों माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। और दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी राजस्थान का यही है, माउंट आबू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि वाकल नदी का बहाव निम्न में से किस दिशा में है? वाकल नदी, तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पश्चिम दिशा में है दोस्तों, ठीक है ना। वाकल नदी का जो बहाव है दोस्तों ये पश्चिम दिशा में है। और ये नदी है साबरमती नदी है दोस्तों, उसकी सहायक नदी
हैं। इसका उद्गम दोस्तों उदयपुर में जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक गांव है सुरन गांव, वहाँ से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुग्गालेश्वर मंदिर निम्न में से किस अभयारण्य में स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है दुग्गालेश्वर मंदिर है ये कौन से अभयारण्य में स्थित है। टोडगढ़ रावली में है दोस्तों ये, ठीक है ना, टोडगढ़ रावली अभयारण्य है इसमें स्थित है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था सज्जनगढ़ में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था दोस्तों? सज्जनगढ़ में हुआ था। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एशिया की मानव निर्मित दूसरी बड़ी झील है इनमें से कौन सी है? मानव निर्मित दूसरी बड़ी झील दोस्तों उदयपुर में है जयसमंद झील। अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। कौन सी झील है दोस्तों? दूसरी मानव निर्मित बड़ी झील है दोस्तों, वो है जयसमंद झील। ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने। गोमती नदी पर जो बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्राणी मेवाड़ क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? इनमें से मेवाड़ में क्या नहीं पाया जाता है? घड़ियाल नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि चावंड निम्न में से किससे संबंधित हैं? चावंड महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। सावंड है दोस्तों ये उदयपुर जिले में स्थित है, जहां महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी भी रहा है। कौन सा? चावंड, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप की दोस्तों मृत्यु भी चावंड में ही हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में गुजरने वाली सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा चंबल दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो चंबल नदी है। अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्ण तो राजस्थान में बहने वाले सबसे लंबी, तो बनास हो जाता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 33 सागर के अवशेषों का संबंध भारत के किस राज्य से है? 33 सागर का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोस्तों राजस्थान से है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अब फटाफट सारे प्रश्नों को मैं कवर करवाता हूँ। गरु शिखर को संतों का शिखर है वो किसने कहा था? बिल्कुल बताइएगा आप। गरु शिखर को संतों का शिखर दोस्तों कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है? बिल्कुल बताइएगा। जैसलमेर। अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो जैसलमेर है। और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान का पूछ लिया जाए तो आपको बताना है फलोदी। दोस्तों ये फलोदी पड़ता है जोधपुर में। सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों किस जिले में, ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ जिले में। और सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है? तो माउंट आबू में। अगला प्रश्न है तीर्थों की नानी किस झील का उपनाम है? तो देवयानी झील। अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौ चौकी का संबंध किस झील से है? नौ चौकी का संबंध किस झील से है? 26 का आंसर दीजिएगा। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में कौन से वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं? नीम, धोकड़ा, गुल्लर या फिर बांस? बिल्कुल बताइएगा। सभी मेरे भाई और बहन इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों धोकड़ा के वन है ये राजस्थान में सर्वाधिक हैं। वनों की बात की जा रही है तो अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु या फिर राज्य की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? दोस्तों ये राठी गाय है। अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। कौन सी? राठी गाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है?
ऊँटों के देवता के रूप में भी जिन्हें जाना जाता है, जिनका जन्म दोस्तों कोलूमंड में हुआ था। बिल्कुल, लोक देवता बाबूजी राठौड़, अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। सांपों के देवता के रूप में दोस्तों गोगा जी को जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में तलवारों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तलवार निर्माण के लिए? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना सिरोही शहर। दोस्तों सिरोही है, ये तलवार के लिए जाना जाता है। नागौर है, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अपना स्कोर मेरे सभी भाई और बहन बताएंगे कितने प्रश्नों के सही आंसर हुए हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा एक बार। मिलता हूँ कल वाली क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।